श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। स्वामी विवेकानंद जी का दिव्य ग्रंथ ज्ञान योग और उसका अध्याय चल रहा है ब्रह्म एवं जगत, जिसमें कल बात हुई थी कि अद्वैतवाद यही कहता है किसी की मति को विचलित मत करो, किंतु सभी को उच्च से उच्चतर मार्ग में आने में सहायता प्रदान करो। अब आगे, अन्य किसी धर्म में यह समष्टि का भाव उतना स्पष्ट नहीं है। वे सभी उस समष्टि की ही प्राप्ति की चेष्टा में समान रूप से रत विभिन्न अंश हैं। अंशों का अस्तित्व केवल इसलिए होता है, इसलिए आरंभ से ही अद्वैतवाद का भारतवर्ष के किसी भी संप्रदाय से कोई विरोध नहीं रहा है। भारत में आज अनेक द्वैतवादी हैं, उनकी संख्या भी सर्वाधिक है। इसका कारण यह है कि कम शिक्षित लोगों को द्वैतवाद संभवतः अधिक अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया। कम शिक्षित लोगों को द्वैतवाद संभवतः अधिक अच्छा लगता है। द्वैतवादी कहते हैं कि यह द्वैतवाद जगत की एक बिल्कुल स्वाभाविक व्याख्या है, पर इन द्वैतवादियों के साथ अद्वैतवादियों का कोई विवाद नहीं। द्वैतवादी कहते हैं ईश्वर जगत के बाहर है, वह स्वर्ग के बीच में एक विशेष स्थान में रहता है, और अद्वैतवादी कहते हैं जगत का ईश्वर हमारा अपना ही अंतरात्मा स्वरूप है। उसे दूरवर्ती कहना ही ईश निंदा है। उसके पृथक होने का भाव मन में लाना भयानक है। वह तो निकट से भी निकटतम है, वही तुम हो, तुम ही वह हो। इस एकत्व सूचक वाक्य को छोड़कर किसी भी भाषा में ऐसा कोई शब्द नहीं है जिसके द्वारा उसकी यह निकटता व्यक्त की जा सके। जिस प्रकार द्वैतवादी अद्वैतवादियों की बातों से डरते हैं और उसे नास्तिकता कहते हैं, अद्वैतवादी भी उसी प्रकार द्वैतवादियों की बातों से डरते हैं और कहते हैं मनुष्य किस प्रकार उस ईश्वर को अपनी ज्ञेय वस्तु के समान सोचने का साहस करता है। क्वेश्चन, ऐसा होने पर भी वे जानते हैं कि इस प्रकार के विचारों का होना अनिवार्य है। द्वैतवादी भी अपने दृष्टिकोण से ठीक ही बात कहते हैं, अतः उनसे उनका कोई विवाद नहीं। जब तक वे समष्टि भाव से न देखकर व्यष्टि भाव से देखते हैं, तब तक उन्हें अवश्य अनेक कहना होगा, देखना पड़ेगा। यह उनके दृष्टिकोण से अनिवार्य ही है। फिर भी द्वैतवादी जानते हैं कि द्वैतवादियों के मत में चाहे कितनी ही अपूर्णता क्यों न हो, वे सब उसी एक लक्ष्य की ओर जा रहे हैं। इस स्थान पर उनका द्वैतवादियों के साथ संपूर्ण प्रभेद है, क्योंकि द्वैतवादी अपने से भिन्न मतों को भ्रांत मानने के लिए विवश हैं। संसार के सभी द्वैतवादी संभवतः एक ऐसे सगुण ईश्वर में विश्वास करते हैं जो एक उच्च शक्ति संपन्न मनुष्य मात्र है और एक लौकिक शासक की भांति कुछ से प्रसन्न और कुछ से अप्रसन्न होता है। वह बिना किसी कारण ही जाति या राष्ट्र से प्रसन्न है, उन पर वरदानों की वृष्टि करता है। अतः द्वैतवादियों के लिए यह मानना स्वाभाविक हो जाता है कि ईश्वर के कुछ विशेष कृपा पात्र होते हैं और वह उनसे एक होने की आशा करता है। तुम देखोगे कि सभी धर्मों में यह विचार
पाया जाता है। हम ही ईश्वर के प्रिय पात्र हैं। हमारी ही तरह ईश्वर से हमारा ईश्वर तुम पर कृपा करेगा। और कितने ही द्वैतवादी तो ऐसे हैं जिनका मत और भी भयानक है। वे कहते हैं ईश्वर पूर्व नियोजित रूप से जिनके प्रति दयालु है, केवल उन्हीं का उद्धार होगा और शेष सब सिर पीट कर मर भी जाएं तो भी इस अंतरंग दल में प्रवेश नहीं पा सकते। तुम मुझे एक भी ऐसा द्वैतवादात्मक धर्म बता दो जिसके भीतर यह संकीर्णता न हो। यही कारण है कि ये सब धर्म सदैव परस्पर युद्ध करते रहेंगे और करते भी यही रहे हैं। फिर यह द्वैतवादियों का धर्म सर्वदा लोकप्रिय होता है क्योंकि वह अशिक्षितों को तृप्त करता है। उनको यह सोचना अच्छा लगता है कि कुछ विशेषाधिकार उनके भी पास हैं और जो औरों के पास नहीं। द्वैतवादी समझते हैं कि उनको मारने के लिए एक उद्यत, एक दंडधारी ईश्वर के बिना किसी प्रकार की नैतिकता ठहर ही नहीं सकती। विचार करने में ये असमर्थ साधारण लोग सभी देश में द्वैतवादी होते हैं। बहुत तगड़ा बोल रहे हैं स्वामी जी। इन बेचारों पर सदा ही अत्याचार होता रहा है, अतः उनकी मुक्ति की धारणा, दंड से छुटकारा पाना। एक बार अमेरिका में एक पादरी ने मुझसे कहा, क्या तुम्हारे धर्म में शैतान नहीं है? यह कैसे? किंतु हम देखते हैं कि सभी देशों के चिंतनशील महापुरुषों ने इस निर्गुण भाव को लेकर ही कार्य किया है। इस भाव से अनुप्राणित होकर ही ईसा मसीह ने कहा है, मैं और मेरे पिता एक हैं। इसी प्रकार का व्यक्ति लाखों व्यक्तियों में शक्ति संचार करने में समर्थ होता है और यह शक्ति सहस्त्रों वर्षों तक मनुष्यों के प्राणों में परित्राण देने वाली शुभ शक्ति का संचार करती है। हम यह भी जानते हैं कि ये महापुरुष अद्वैतवादी थे, इसलिए दूसरों के प्रति दयाशील थे। उन्होंने सर्वसाधारण को हमारा सर्वगत पिता की शिक्षा दी थी। सगुण ईश्वर से उच्चतर अन्य किसी भाव की धारणा न कर सकने वाले साधारण लोगों को उन्होंने ईश्वर में रहने वाले पिता से प्रार्थना करने का उपदेश दिया। जो कुछ अधिक सूक्ष्म भाव ग्रहण कर सकते थे उनसे उन्होंने कहा कि मैं लता हूं, तुम शाखाएं हो। तुम अपने जिन शिष्यों के प्रति उन्होंने अपने स्वरूप को अधिक पूर्णता से प्रकट किया, उनसे उन्हें सर्वोच्च सत्य की घोषणा की कि मैं और मेरे पिता एक हैं। आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।